जी राम राम, नमस्कार आप सभी को। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीनदयाल पब्लिकेशन की ये जो बुक है राजस्थान कला एवं संस्कृति, इस बुक के बारे में कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने इस बुक को देखा है, काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं, उसके बाद आपके सामने रिव्यू पेश कर रहा हूँ। दीनदयाल पब्लिकेशन है, होशियार सिंह जी सर इसके लेखक है और सुजस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित प्रमाणित जानकारी, तस्वीरों सहित रोचक प्रस्तुतिकरण और गत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का संकलन, ये इन्होंने यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। पहला जो पेज इस प्रकार है, लेंथ इसकी ये है, आप देख पा रहे हैं। और इसके कुल पेज की बात करें, शुरुआत में ही हम लोग जाते हैं यहाँ पे इंडेक्स में। इंडेक्सिंग अनुक्रमण की बात करें तो इसमें कला संस्कृति के सारे टॉपिक स्थापत्य कला भी साथ में है। ठीक है, 260 कुल पेज है इसमें। ठीक है, पेपर की क्वालिटी की बात करें, बहुत अच्छा पेपर है, हम कहें तो लेमिनेट नहीं है, बाकी काफ़ी अच्छा पेपर है इसमें। ठीक है, शुरुआत हम लोग बात करें दोस्तों, देखो वैसे इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है, मैं अपनी भाषा में भी बताऊं या फिर पुस्तक की प्रमुख विशेषता, पुस्तक की भाषा शैली सरल, सहज और बनाई गई है, ग्राह्य है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। लोक देवता प्रमुख के लिए और वाद्य यंत्रों की तस्वीरों के साथ क्रमबद्ध और रोचक प्रस्तुतिकरण है। ये कहे या फिर मैं ही आपको बता दूं यहाँ पे पूरा देखने के बाद में, देखो इस प्रकार से, जैसे किले हैं, दुर्ग है, तो इसमें अधिक मनगढ़ंत कहानियां न होते हुए जो फैक्चुअल चीजें हैं वो यहाँ पे दी हुई है। यानी भाषा शैली जो है ना यहाँ पे तथ्यात्मक है और संक्षिप्त में है। जो भी यहाँ पे है तथ्य वो संक्षिप्त में है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक एक लाइन में सब कुछ है। और रंगीन है ना, रंगीन पृष्ठ के साथ में हाईलाइट भी है इसमें। ये जो चीजें हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, और चित्र सहित यानी फोटो सहित जो है आपको तथ्यों का संकलन भी देखने को मिलेगा। ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हाईलाइट है, अलग कलर में है, रंगीन है, ठीक है। और बाकी कोई पैराग्राफ जो बना रखा है और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी उसके लिए अलग से पूरा पैराग्राफ बना रखा है, ये जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। हाँ चलिए, जैसे ये है चित्तौड़ का जैसे लेख है 971 वाला, तो इसके बारे में पूरी जो है जानकारी आपको एक पैराग्राफ में हाईलाइट करके दी हुई है। तो पढ़ने में काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सरल भी है और सहज भी है। पेपर की क्वालिटी भी अच्छी है, चाहे आप इसको 10 बार ही क्यों ना रिवीजन करो इस पेपर को, काफ़ी मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने पढ़ी, उसके बाद हम लोग थोड़ा टॉपिक को पूरा कवर कर लेते हैं। तो उसके बाद में देखो, जरूरी नहीं कि मैं दुर्गों के बारे में ही बात करूँ, दुर्ग तो वैसे यहाँ पे पूरे बता रखे हैं, लेकिन फिर भी इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी बनती है वो भी है यहाँ पे। देखो ये सारणी सहित टेबल के साथ में भी यहाँ पे दे रखा है, चित्र और मैप के साथ में भी काफ़ी चीज़ें दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये तो लास्ट में जो प्रश्न आते हैं ना प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो जैसे ये फायरमैन सीधी भर्ती में पूछा गया सवाल है, जैसे यहाँ पे वन लाइनर में है, हालांकि इसमें कोई ऑप्शन आपको दिए हुए नहीं है, वन लाइनर में आपको सारी जानकारी दी है, समझ रहे हैं। देखो जैसे बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, तो मुगल काल, मौर्य काल, सल्तनत काल, गुप्त काल। ठीक है, तो यहाँ पे किसी में ऑप्शन दे रखे हैं, किसी में है ही नहीं। जैसे राजस्थान किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता, तो मेहरानगढ़ दुर्ग, ये रीट लेवल फर्स्ट में। तो इस प्रकार से आपको वन लाइनर में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का संकलन भी मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो बता दूं चित्र सहित, जैसे देखो ये लोक देवताओं के, वाद्य यंत्रों के वगैरह। ठीक है, तो अलग अलग कलर्स का प्रयोग किया गया, रंगीन जो पृष्ठ है अलग अलग। ठीक है, और बाकी जैसे वाद्य यंत्रों की बात हो रही थी, तो देखो ये वाद्य यंत्र ये रहे, चित्र सहित है। तो ऐसे में आप यूं देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 260 पेज को यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। कितने? 260। देखो ये लास्ट में आपको डाक टिकट के सारी जानकारी भी मिल जाएगी, वैसे और भी महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि रंगीन पृष्ठ के साथ में काफ़ी हाईलाइट है, बहुत कम त्रुटियां इसमें आपको देखने को मिलेगी। जो नए जो सवाल बनते हैं वो भी देखो, नए सवालों की तरफ मैं तो हमेशा कहता हूँ कम ही जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे 2-4 सवाल ही होते हैं जो हमें कहीं न कहीं जो करते हैं डिस्टर्ब भी करते हैं और हमारा टाइम भी ज़्यादा लेते हैं वो वाले सवाल। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो बुक है ये काफ़ी बाकी से अपने आप को भिन्न बनाती है। गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन भी है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों का भी समावेश इसमें है। ठीक है, और जो नई नई जानकारी है वो भी इस बुक में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको सारी जानकारी इस बुक में दी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना कि दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक किस प्रकार से है और कैसे क्या है। बाकी अगर आप कहते हैं तो मैं आपके सामने इसका जो गूगल की बुक आती है ना इसकी, उसका भी रिव्यू रखूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हम भी आपके लिए इस बुक में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का जो संकलन है वो आपके सामने रखेंगे क्लास वाइज, तो आप हमारे साथ भी जुड़े रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को।